माय गॉड, आप लोगों को पता है मुझे हॉगवर्ट्स से लेटर आया है और उसमें लिखा हुआ है कि यू हैव बीन एक्सेप्टेड एट हॉगवर्ट्स ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी। हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज निमिता एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो आज हमारा थीम है हैरी पॉटर। आज हम सारी चीजें बनाने वाले हैं जो हैरी पॉटर से रिलेटेड है और आज के वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोगों को याद होगा हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन में जब हैग्रिड हैरी से मिलते हैं तो वो उसे एक ट्रेन का टिकट देते हैं और वो ट्रेन के टिकट में प्लेटफॉर्म होता है 9:45। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 का की चेन या फिर बैग चार्म। आप दोनों ही तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने व्हाइट शीट से ये 3 सर्कल्स कट कर लिए हैं और तीनों के साइजेस डिफरेंट है और वो जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है ना उसी सेम साइज का मैंने एक कार्डबोर्ड भी कट कर लिया है और ये जो कार्डबोर्ड वाला सर्कल है ना ये हमारे की चेन का बेस बनेगा। तो इसे मैं ब्लैक कलर के पेपर से पीछे साइड से कवर कर ले रही हूँ। अब इसके ऊपर हमें वो जो बड़ा वाला व्हाइट सर्कल है ना वो पेस्ट कर लेना है। जब मैंने वो सीन देखा था ना तो मेरा भी सेम रिएक्शन था जो हैरी का रिएक्शन था, वो प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 वाला। मैं भी यही सोच रही थी कि वाह कोई नया प्लेटफॉर्म आया है लगता है, प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। वैसे भी जब हम छोटे थे तब मैंने ये मूवी देखा था और उस टाइम तो मैं जिस शहर में रहती थी वहां पे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2। तो जब मैंने प्लेटफॉर्म 10 भी सुना ना तो मैंने सोचा कि बाप रे इतने सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। अब तीनों सर्कल को हमें डिफरेंट कलर से पेंट कर लेना है। सबसे नीचे वाला मैंने ब्राउन रखा है और मिडिल वाला ब्लैक है और सबसे ऊपर वाला येलो है। अब येलो वाले पोर्शन में हमें 9 3/4 लिख लेना है यानी कि 9:45 और मुझे लग रहा है कि 3/4 मुझे थोड़ा और बड़ा लिखना चाहिए और ब्लैक वाले पोर्शन में हमें लिख देना है हॉगवर्ड एक्सप्रेस और ऊपर साइड में लिखना है प्लेटफॉर्म। अब इसे देख के मुझे लग रहा है ना कि हम इसे ऐसा बैच भी यूज कर सकते हैं। इसके पीछे बस हमें सेफ्टी पिन लगा देना है और की चेन बनाने के लिए हमें ऊपर साइड में एक होल करना है और वहाँ पे जंप रिंग अटैच करना है। और ये हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 का की रिंग बन के रेडी है। आप इसे ऐसा बैक चार्म भी यूज कर सकते हैं और मैं सोच रही हूँ ना कि ऐसे ढेर सारे की रिंग में बना लेते हैं, उसके बाद वहाँ जाके बच्चों को बेचूंगी और वहाँ से पैसे कमाऊंगी। और देखो हम हॉगवर्ट्स पहुँच चुके हैं और मैंने अपना यूनिफॉर्म भी पहन लिया है और बुक्स भी ले लिए हैं और हमारा पहला क्लास है फ्लाइंग क्लास। तो मैं सोच रही हूँ कि ब्रूम वाला पेन बनाती हूँ, वो जो निम्बस 2000 था ना मैं उसका ब्रूम बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा पेन ले लेना है और आप देख रहे हैं बीच में वो जो रबड़ वाला एरिया है ना उसे हमें कट करके निकाल लेना है। अब हमें यहाँ पेन को थोड़ा सा बेंड करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कैंडल जला लिया है और उसकी हेल्प से हम उसे थोड़ा सा बस बेंड करेंगे, बीच में थोड़ा सा बेंड करेंगे और ऊपर जो माउथ के पास में थोड़ा सा बेंड करेंगे। अब उसके बाद हमें इसके अंदर रिफिल इंसर्ट कर देना है और रिफिल बहुत ही आसानी से उसके अंदर चला जाता है और पेन को बेंड करने की वजह से आपका रिफिल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो आप रिफिल को पीछे साइड से थोड़ा कट कर लेना, उसके बाद फिर उसे इंसर्ट करना तो वो इजीली फिट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लेंगे मोल्डेड क्ले और उसके बाद फिर पेन को हमें उससे कवर करना है। तो रेजिन और हार्डनर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें कोई सा स्मूथ सरफेस लेना है और वहाँ पे थोड़ा सा पाउडर स्प्रिंकल कर लेना है। अब इस क्ले को हमें लंबा रोल करके फ्लैट कर लेना है और उसे पेन के ऊपर कवर कर लेना है। अब हमें थोड़ा सा और क्ले लेना है और पीछे साइड में वो जहाँ पे निम्बस 2000 लिखा हुआ है ना वो वाला एरिया हमें बना लेना है। मेरे पास क्ले थोड़ा सा कम हो गया था इसीलिए इसका ये जो पीछे वाला साइड है वो छोटा लग रहा है, लेकिन अगर आपके पास क्ले ज्यादा है ना तो आप उसे थोड़ा सा बड़ा बनाना। लेकिन ये दिखने में उतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। आप मुझे बताओ कि इसका जो टेल वाला एरिया है वो थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था या जितना मैंने बनाया है वो सही है। अब हमें पेन का कैप लेना है और उसका साइड में जो हैंडल टाइप का जो कुछ रहता है ना आपको उसे निकाल देना है। उसके बाद फिर उसके ऊपर हमें क्ले लगा के ये ब्रूम वाला शेप दे देना है और उसके ऊपर टेक्सचर देने के लिए अगर आपके पास क्ले का टूल्स है तो आप उसकी हेल्प से टेक्सचर दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैं आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से उसके ऊपर वो झाड़ू वाला टेक्सचर दे रही हूँ। मैंने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था और ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और रात भी हो चुका है इसीलिए आपको लाइटिंग में थोड़ा डिफरेंस दिख सकता है। तो अब हम इसे पेंट करेंगे। आप जब इस पेन को स्कूल ले जाओगे ना तो दूसरे बच्चे आपसे पूछेंगे कि कहाँ से खरीदा ये पेन आपने। लेकिन क्ले लगाने के बाद ये थोड़ा सा भारी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे अपने पास ऐसा शो रखेंगे। मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर में हल्का सा रेड मिक्स किया है, उसके बाद फिर मुझे जाके ये कलर मिला है। फिर भी मुझे इसे 3 कोट करना पड़ा, उसके बाद फिर जाके ये वाला कलर मिला है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा डिटेलिंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मेटेलिक पेन है, गोल्डन कलर वाला मेटेलिक पेन है। मैं उसकी हेल्प से ऊपर जो ब्रूम वाला साइड है ना वहाँ पे ऐसे रिंग बना दे रही है और नीचे साइड हम निम्बस 2000 लिखेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा निम्बस 2000 का ये छोटा वर्जन बनके रेडी है।
देखो मैंने फ्लाइंग क्लास भी अटेंड कर लिया और मैजिक वॉन्ड तो बनाना ही भूल गई, तो चलो मैजिक वॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे मैं ड्राइंग कॉपी के अंदर जो पेजेस होते हैं ना, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा थिक होता है, तो उससे ये जो हमारा मैजिक वॉन्ड है वो एकदम स्ट्रांग बनेगा। अब आपको कोई पतला सा रिफिल लेके इसे रोल कर लेना है और हमें इसे ऐसा रोल करना है ना कि ऊपर वाला जो साइड है वो थोड़ा सा पतला हो और नीचे वाला जो साइड है वो थोड़ा सा मोटा हो। और इसके दोनों एंड्स को क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पे एयर ड्राई क्ले का यूज कर रही हूँ। ये मेरे पास पता नहीं कब से पड़ा हुआ था और बहुत सारे तो मेरे खराब भी हो चुके हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे पेपर का यूज किया है इसीलिए ये वाला जो क्ले है ना वो सही रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है। अब हमें एक उलन थ्रेड लेना है और उसके नीचे वाले साइड में फेविकॉल की हेल्प से हमें इसे ऐसे जिगजैग जिगजैग लपेट लेना है। अगर आपके पास ऐसा मोटा वाला थ्रेड नहीं है ना, तो आप वो ग्लू गन की हेल्प से भी ऐसा जिगजैग वाला पैटर्न बना सकते हैं। और ये अपनी जगह से मूव ना करिए, इसलिए जहाँ भी हमने वो स्टिक के ऊपर ये थ्रेड को लपेटा है ना, वहाँ फेविकॉल की हेल्प से इसे एकदम फिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे जिससे कि ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसे पेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना ब्राउन कलर में हल्का सा ब्लैक कलर मिक्स किया है, उसके बाद फिर ये वाला कलर मिला है। तो ये रहा हमारा मैजिक वॉन्ड। अब मैं आपको एक मैजिक करके दिखाऊं, विंगार्डियम लेवियोसा। और आपको याद होगा कि हैरी पॉटर ने वो टॉम रीडर का डायरी डिस्ट्रॉय किया था, वो भी काल दृष्टि के दांत से। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं उसे चुरा लाऊं। मुझे टॉम रीडर का डायरी तो नहीं मिला, लेकिन मैं इस डायरी को ऐसा कन्वर्ट कर दूंगी कि पता ही नहीं चलेगा कि ये असली वाला टॉम रीडर का डायरी नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस डायरी को ब्लैक कलर से कवर करना होगा। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक शीट ले लिया है। उसके बाद फिर जैसे हम अपना कॉपीज और बुक्स कवर करते हैं ना, सेम इसे भी कवर कर लेंगे। हमने इस डायरी को कवर कर लिया है। तो अब हमें मोल्डेड क्ले लेना है और इसके ऊपर वैसे ही टेक्सचर बना देना है। जैसा कि हैरी पॉटर ने वो डायरी को डिस्ट्रॉय किया था ना, तो वो बीच से थोड़ा सा होल हो गया था, तो सेम वैसे ही मैं यहाँ पे टेक्सचर फॉर्म कर रही हूँ। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो हमें इसे ब्लैक कलर से पेंट कर लेना है। और जब हैरी पॉटर इस डायरी में होल करता है तो उसमें ऐसे ब्लड निकलता है ना, उसकी वजह से सेंटर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा गीला गीला दिखता है। इसीलिए मैं इस पेंट को ऐसे ही मैट फिनिश नहीं दूंगी, मैं ऐसे जो पेंट वाला जो टेक्स्चर है ना वही रहने दूंगी। और इसके सेंटर में हम थोड़ा सा गोल्डन टच दे देंगे। और हमने डायरी बनाया है तो काल दृष्टि के दांत को हम कैसे भूल सकते हैं। तो मैं काल दृष्टि का दांत भी बना रही हूँ, वो भी मोल्डेड क्ले की हेल्प से। तो मोल्डेड क्ले को हमें ऐसे रोल कर लेना है और पीछे वाला साइड मोटा रहेगा और आगे वाला साइड जो है ना वो हम जितना पतला हो सके उतना हमें पतला रोल कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें निकाल देना है। ये तो मुझे अभी से ही डरावना लगने लगा है। और जो काल दृष्टि का दांत था ना वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ था, तो उसे हम ड्राई होने से पहले हल्का सा ऐसे मोड़ देंगे। और जो टॉम रिडल का डायरी था आपने उसमें देखा होगा, उसके कॉर्नर्स में ऐसे गोल्डन कलर का फ्लावर बना हुआ है। तो हमें मोल्डेड क्ले को थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है और कॉर्नर में ऐसे प्लेस कर देना है। उसके बाद फिर पेपर कटर की हेल्प से हमें ऐसे फ्लावर का शेप दे देना है। और फिर काल दृष्टि और ये जो डायरी वाला कॉर्नर्स है इसे हमें ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा काल दृष्टि का दांत एकदम ड्राई हो चुका है और एकदम ये तो एकदम रियल वाला दांत लग रहा है। इसे थोड़ा सा और नेचुरल लुक देने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा येलो कलर मींस लाइट येलो पेंट कर देंगे। और मैंने हल्का सा उसमें रेड कलर का टेक्सचर भी दे दिया है ताकि वो ब्लड के जैसा लगे। अब वो जो डायरी के कॉर्नर्स में फ्लावर्स है ना हम उसे पेंट कर लेंगे। तो पहले मैं उसे ब्लैक पेंट कर रही हूँ, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर गोल्डन पेंट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पे हम गोल्डन पेंट करते हैं ना वो तो वो अच्छी तरह से नजर नहीं आता है।
अफसोस मुझे वो डायरी तो नहीं मिला, लेकिन मैंने उस डायरी का डुप्लीकेट बना लिया है। तो मैंने वो डायरी भी बना लिया है और उसके साथ साथ ये दांत भी बना लिया है। तो अब कोई बोल सकता है कि ये टॉम रिडल का डायरी नहीं है और ये दांत तो कोई बोल ही नहीं सकता है कि ये नकली है। ये तो एकदम ओरिजिनल काल दृष्टि का दांत के जैसा लग रहा है। और लास्ट में वो जो ट्राई विजिट कॉन्टेस्ट हुआ था ना, उसमें वो जो 4 पार्टिसिपेंट्स थे उनका वो जो नाम निकला था वो चिट में से, वो फायर में से वो जो चिट निकला था ना, वो जो चिट है वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारे ब्यूटीफुल लेडी फ्लर डेलाकर का वो चिट। सबसे पहले हमें ब्लू कलर के पेपर से ये सर्कल कट कर लेना है। उसके बाद फिर वो जो पेपर कटर होता है ना, उसके अपोजिट साइड जहाँ पे शार्पनेस नहीं होती है उस साइड से हमें स्केल की हेल्प से लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर लेना है और सेंटर में हल्का सा होल करके उससे हल्का सा बस जलाना है। लेकिन यहाँ पे मेरा पेपर कुछ ज्यादा ही जल गया और लास्ट तक वो जल ही रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है। अब इसका जो सरकमफेरेंस वाला जो बाउंड्री है ना, उसमें हमें गोल्डन कलर से बाउंड्री बना लेना है और ये दिखने में कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। वैसे हमारी जो लेडी थी ना, वो भी दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अब हम बनाएंगे हैरी पॉटर का चिट। तो उसके लिए हमें रूल्ड पेपर चाहिए और आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देख लेना और वैसे ही आप पेपर को टेयर कर लेना। पेपर का कॉर्नर्स जलाने के चक्कर में मेरा तो वो जो पेपर का शेप था ना, वो ही बिगड़ गया। पहले वो कुछ और शेप का था और अभी कुछ और शेप का बन गया। और 6 डिग्री का जो पेपर था ना, वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का था। तो मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट्स में से ब्राउन कलर ले रही हूँ। उसके बाद फिर हल्का हल्का अपने हाथों से रब कर ले रही हूँ। और विक्टर क्रम का तो पेपर सबसे ज्यादा इजी है, बस हमें ऐसे बॉक्स कट कर लेना है। उसके बाद फिर उसे ब्लैक पेंट कर लेना है और अब बारी आती है उसमें नेम्स लिखने की। तो चलो एक एक करके सारे नेम्स लिखते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।